नमस्कार, मैं हूं सुरेश पौदर। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी गोटियां बिठा रही हैं। भरतपुर की अगर बात करें तो बीजेपी कांग्रेस में अब तक टक्कर यहां देखने को आई है, लेकिन बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने मुंबई जाकर एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना ज्वाइन कर ली है। ऋतु बनावत कई दिन पहले भी अल्टीमेटम दे चुकी हैं, ये ऐलान कर चुकी हैं कि मैं निर्दलीय या कैसे भी घोषणा नहीं की थी, लेकिन ये घोषणा कर चुकी थी कि मैं भरतपुर लोकसभा से चुनाव लड़ूंगी। अब किससे लड़ूंगी वो क्लियर नहीं था। लोगों में चर्चा थी कि ऐलान तो कर दिया ऋतु बनावत ने, लेकिन चुनाव कहाँ से लड़ेंगी। लेकिन आज उन्होंने मुंबई जाकर एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है। तो इसका मतलब है लोकसभा चुनाव अब ऋतु बनावत शिवसेना के सिंबल पर भरतपुर से लड़ने जा रही हैं। ऋतु बनावत के जो पति हैं ऋषि बंसल, वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे थे, फिर बीजेपी जिलाध्यक्ष भरतपुर रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पत्नी ऋतु बनावत को टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने, इसलिए उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। चुनाव जीतने के बाद ऋतु बनावत ने काफ़ी कोशिश की। जो लोग बता रहे हैं कि उनके हस्बैंड को ऋषि बंसल को बीजेपी में लिया जाए, उसको भी शामिल किया जाए, क्योंकि सरकार को समर्थन उन्होंने दिया ही था। लेकिन बीजेपी ने, जो लोगों की बात है कि बीजेपी ने ऋषि बंसल और ऋतु बनावत को पूछा नहीं था, बीजेपी में एंट्री नहीं कराई थी, जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ था, इसलिए अब उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए, गणित समझना होगा कि भरतपुर जो लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, बीजेपी कांग्रेस में फाइटिंग यहाँ होती रही है। बीजेपी पहले 2009 तक कांग्रेस जीतती रही, फिर उसके बाद बीजेपी लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही है। बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक होता है, कांग्रेस का अपना कोर वोट बैंक होता है। शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना के प्रत्याशी यहाँ भरतपुर से कई बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए थे, क्योंकि कुछ मार्जिन लेकर नहीं आए थे। तो ज़्यादा वजूद नहीं है, ज़्यादा क्या ना के बराबर वजूद है पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें शिवसेना का। खासकर भरतपुर की अगर बात करें तो वजूद नहीं है शिवसेना का कोई भी। जो वजूद का मतलब ये है कि वो उसका प्रत्याशी टक्कर दे सके किसी को, तो ऐसा वजूद फिलहाल देखने को नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन लोगों से जब बात करते हैं तो मुकाबला सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में ही होगा। एक लोग बता रहे हैं, जो चर्चा का विषय है, जो चर्चाएँ चल रही हैं लोगों में, कि इस बार बीजेपी की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है भरतपुर लोकसभा सीट से, क्योंकि जाट आरक्षण की मांग को लेकर जाट नाराज़ हैं और बीजेपी को लगता है कि जाट उनको वोट नहीं करेगा, क्योंकि जाट अल्टीमेटम दे चुके हैं, घर घर जाकर अभियान चलाएंगे और बीजेपी को वोट नहीं देने का संकल्प लेवाएंगे, गंगा जल हाथ में रखवाएंगे। यहाँ तक भी ऐलान किया जा रहा है कि वोट देना तो बहुत दूर, बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा, जो जाट बाहुल्य इलाके हैं। तो ये मुद्दा गरमाया हुआ है। इसको इसलिए लोगों में चर्चा है कि बीजेपी को पूरा डर सता रहा है कि जाट अब के खिलाफ हैं बीजेपी के, इसलिए ऋतु जो बनावत है, उन्होंने जाट आरक्षण में काफ़ी सहयोग किया था, जाट उनसे खुश भी हैं। जाटों ने कहा भी था आप किसी पार्टी के सिंबल से, कांग्रेस से या कहीं से भी चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन लड़िए उस सिंबल से जो आप चुनाव मजबूत पार्टी हो। तो बताया जा रहा है कि बीजेपी का ये एक पॉलिसी भी हो सकती है, जो लोगों के बीच चर्चा है कि जाट वोटों को कैसे साधा जाए। कामयाब नहीं हो पा रही है बीजेपी, इसलिए ऋतु बनावत को मैदान में छोड़ दिया जाए, जिससे जाट उसको सहयोग करते ही हैं और करते आए हैं। तो कुछ जाटों की % वोट अगर ऋतु बनावत काट लेती है तो बीजेपी की राह आसान हो जाती है। लेकिन जाटों में फ़िलहाल ऐसा नहीं है। जाट सिर्फ यही देख रहे हैं कि हमें आरक्षण नहीं दिया और बीजेपी को हराने का संकल्प ले चुके हैं। बीजेपी को हराने वाला कौन मजबूत पार्टी है, कौन मजबूत प्रत्याशी है, उसका साथ जाट देने जा रहे हैं, इस तरह की बात भी है। तो इसलिए का सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस की सीट यहाँ से या कांग्रेस का प्रत्याशी काफ़ी भारी फिलहाल दिखाई दे रहा है। हालांकि मोदी लहर कितनी कारगर सिद्ध होगी, जिस तरह से 2 बार से लगातार होती आई है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय होगा, ये भी चर्चा है। लेकिन हमें लगता है त्रिकोणीय नहीं होगा, क्योंकि शिवसेना का कोई कोर वोट बैंक नहीं है, जो अब तक का यहाँ का इतिहास बताता है। फाइटिंग सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में होगी। बीजेपी को टेंशन है जाटों से, और जाट ऐलान कर चुके हैं कि बीजेपी को हराना है, क्योंकि आरक्षण नहीं मिला। तो अब देखना ये होगा कि मोदी लहर कितना सक्सेस होती है, या फिर मोदी लहर डाउन हो जाती है और जाट आरक्षण वाला मुद्दा गरमाता है और भारी पड़ता है लोकसभा चुनाव पर।